हेलो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम एप मैन और स्टोन एज के बारे में बताए थे। आज पैलियोलिथिक एज के बारे में, जो सबसे पुराना ओल्ड स्टोन एज है, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज मतलब पुरापाषाण युग। तो उस समय जो पैलियोलिथिक मैन थे उसका लाइफ किस तरह का था, है ना, किस तरह से वो जीवन जीते थे। तो पैलियोलिथिक मैन लेड ए लाइफ ऑफ नोमैड। नोमैड मतलब क्या होता है? घुमंतु जीवन। जो पैलियोलिथिक मैन थे वो कहीं एक जगह टिक के नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहते थे, घूमते रहते थे। क्यों घूमते थे? तो फॉर द पर्पस ऑफ सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। उसको भोजन की आवश्यकता थी और रहने का जगह, शेल्टर की आवश्यकता थी, जहां वो ठंडा, गर्मी या बरसात से बच सके। तो पैलियोलिथिक मैन का जो लाइफ था वो नोमैडिक था। वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे सर्च में फूड एंड शेल्टर के में। और हिज लाइफ वाज हंटर एंड गेदर। और उसका जीवन कैसा था? शिकारी था, शिकारी टाइप का लाइफ था उसका। और वो भोजन को कलेक्ट करके रखते थे और भोजन की तलाश में वो भटकते रहते थे और शिकार करते थे। तो यहाँ पे एक बात और बता दें स्टूडेंट कि पैलियोलिथिक मैन जो थे उस समय जब धरती पर उनका जीवन का शुरुआत ही हुआ था, तो उस समय धरती का टेम्परेचर कम था। और टेम्परेचर कम होने की वजह से वेजिटेशन वगैरह भी बहुत कम होते थे, और जिसके वजह से उसको सभी जगह भोजन नहीं मिल पाता था। और इसके लिए उसको एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था, तलाश करना पड़ता था। वो गुफाओं में रहते थे। He lived in cave, trees and hollow of trees। वो जहाँ भी पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों पर रहते थे। या पेड़ का कोई खंडर हुआ तो हॉलो, जैसे तरह से कि होता है ना, गड्ढा वगैरह जो बन जाता है पेड़ के अंदर, उसमें भी वो रहते थे। और पहनने के लिए वो जानवरों की खाल, हाइड ऑफ एनिमल्स एंड वर्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों का जो छाल होता है उसको वो पहनने के लिए यूज करते थे, ताकि वो ठंडे से या गर्मी से बच सके। तो ये था पैलियोलिथिक में जो मैन था, उसका जीवन वो काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसे जंगली जानवरों से बहुत खतरा होता था, जो हिंसक जानवर होते हैं। इस तरह से उसका जीवन पूरा अंधकार में था इस पीरियड में। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में है कि वो उनके पास आसपास सिर्फ स्टोन्स बहुत ज्यादा होते थे, तो इसीलिए उसको स्टोन एज भी कहा जाता है। तो वो जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थरों का ही टूल बनाते थे। जो सबसे पुराने टूल मिले हैं अवशेष में, जो कहीं कहीं मिलते हैं, वो जो सबसे पुराने हैं, इनिशियली द टूल्स वेर वेरी क्रूड। मतलब कि उसमें कोई शेप साइज नहीं था, जैसे सामान्य पत्थर होता है वैसे ही पत्थर होता था, लेकिन वो उसने टूल के रूप में उसका इस्तेमाल किया था। तो उसमें कुछ कलाकारी नहीं थी, कुछ उसने किया नहीं था। जब छोटे छोटे पत्थर जिसमें कि साइड में धार वगैरह होता था, उसको खोज के उसी का यूज करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। और वो उस तरह के पत्थर का टूल बनाते थे जो कि इजीली चिप हो जाता था। जैसे कि आपने कोयला वगैरह देखा होगा, जिसको कि बहुत कम ताकत में ही टूट जाता है, वो लेयर बाय लेयर अलग हो जाता है। तो जो आदि मानव थे वो इसी तरह के पत्थर का ज्यादातर टूल बनाते थे, फ्लिंट टाइप के पत्थर से, है ना, ए स्टोन दैट चिप्स इजीली। और इस तरह के जो टूल हैं वो पंजाब और कश्मीर घाटी में मिले हैं बहुत जगह। वो अवशेष के रूप में जिसको कि रखा गया है कि उस समय के लोगों का टूल किस तरह का होता था। आपके बुक में पिक्चर भी दिया गया है, उसको भी देखना। पैलियोलिथिक टूल्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ताकि हम समझ सके कि कब किस तरह का टूल बनता था। तो पैलियोलिथिक मैन जो टूल बनाते थे वो 3 तरह के टूल्स थे। एक था हैंड टूल्स, कोर टूल्स और फ्लिंट टूल्स। तो हैंड टूल्स क्या होता था? These were pear shaped tools। pear मतलब नाशपाती होता है, जिसका क्या ना इस तरह से ये इस तरह से pear शेप में टूल होता था, है ना, जिसका कि वो किस लिए यूज करते थे? कटिंग करने के लिए, कोई चीज को काटने के लिए या कुचलने के लिए, थकुचने के लिए।
और इसका जो किनारा होता था वो शार्प होता था, ठीक है। उसका किनारा कैसा होता था? शार्प, तेज धार होता था उसमें। उसके बाद है कोर टूल्स। कोर टूल्स बड़ा पत्थर को, बड़े लार्ज पत्थर को चिप करके बनाते थे, है ना। शार्पिंग लार्ज स्टोन यूज फॉर कटरीज, बड़े बड़े पत्थरों को वो किनारा बना देते थे तोड़ तोड़ के। और उसका क्या, पेड़ों को काटने में, जैसे भारी होता था तो उससे पेड़ वगैरह कट जाता था, या धरती को गड्ढा करने के लिए वो इस तरह के कोर टूल का यूज करते थे। ये लार्ज स्टोन का होता था, और ये तो समान पत्थर जैसा होता था एकदम, ये पियर शेप में, जैसे कि कुल्हाड़ी वगैरह का शेप बना लेते थे पत्थरों का ही, हथौड़े जैसा शेप बना लेते थे। इससे वो जमीन को खोदने और पेड़ों को काटने के लिए काम में लाते, है ना। अब है फ्लिंट टूल्स। फ्लिंट टूल्स कैसा होता था? These were made from smaller stone, बहुत छोटे पत्थर से, इसको छोटे छोटे जो पत्थर होते थे उससे वो इस तरह का टूल बनाते थे। जैसे कोर टूल बनाते समय जो पत्थरों को वो चिप्स करते थे ना, तोड़ते थे, तो उसका जो स्क्रैप बचता था, जो टुकड़ा बचता था, उसका वो छुरी की तरह यूज करते थे। स्मॉल स्टोन पीसेस होता था, और ताकि पैर, जैसे कि जानवरों का खाल निकालना है या पैरों का छाल निकालना है या कोई चीज छीलना खुरचना है, तो वो उस चीज से, इसी फ्लिंट टूल से उसका यूज करते थे छुरी के तरह, ठीक है। तो ये 3 तरह के टूल्स उस समय मिले हैं पैलियोलिथिक एज में। और स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है डिस्कवरी ऑफ फायर। मनुष्य ने आग का खोज कैसे किया? कहा जाता है कि आग का खोज कैसे हुआ, इसका कोई प्रमाण लिखा हुआ कुछ ऐसा कुछ प्रमाण है नहीं, हम अनुमान कर सकते हैं, या इस समय की जितनी भी बातें बताई जाती है वो सारा संभावनाओं पर ही आधारित होता है, क्योंकि उस समय का कुछ लिखा हुआ या कोई अवशेष नहीं मिलता है, नहीं के बराबर मिलता है, सिर्फ अनुमान में ही ये लिखा जाता है। क्योंकि 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, यानी कि बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले की बात है। तो इसमें जो भी बातें बताई जाती है वो संभावनाओं पर ही होता है, ऐसा हुआ होगा। तो डिस्कवरी ऑफ फायर में लोगों ने ये, जो इतिहासकार है उसने ये अनुमान लगाया कि जब ये पत्थर को चिप्स करते होंगे ना टूल्स बनाने के लिए, तो मे भी उससे चिंगारी निकला होगा। अभी भी हम पत्थर को पत्थर से अगर लड़ाते तो चिंगारी निकलती है, और वो एक्सीडेंटली सूखे पत्ते पर गिर गया होगा वो चिंगारी, और जिससे आग पकड़ लिया होगा। या एक रीजन ये भी बताते हैं कि जंगल में आग लगा होगा, जिससे कि उसको आइडिया आया होगा कि किस तरह से आग लगाया जाता है, जैसे कि लकड़ी से लकड़ी या बांस से बांस टकराने से भी चिंगारी निकल जाता है। तो इसी सब तरह से एक्सीडेंटली आग का आविष्कार हुआ। लेकिन ज़्यादा पॉसिबल है कि पत्थर को जब वो टूल बनाते होंगे उस समय जो चिंगारी निकलती होगी, तो उससे आग जलाना सीखा। और आग का आविष्कार मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा आविष्कार था, क्योंकि उसका जो जीवन अंधकार में बीत रहा था, आग के आविष्कार होने से उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, और मनुष्य ने डेवलपमेंट की ओर, विकास की ओर एक कदम बढ़ाया। फायर जो मनुष्य के लिए थे वो बहुत यूजफुल थे। किस तरह से? इट हेल्प मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवरों से हमेशा उसको खतरा बना रहता था, और जब जंगल में आग लगी थी तो उसने देखा था कि जो जंगली जानवर हैं वो आग से डर के भाग रहे हैं। तो उसने भी सोचा कि, आदि मानव ने भी सोचा कि अगर हम जहाँ रहते हैं उस जगह आग जला के रखेंगे तो जानवर नहीं आएंगे। तो इससे क्या हुआ कि आग से के वजह से, आग के आविष्कार हो जाने से जंगली जानवरों से उसकी रक्षा होने लगी। वो गुफा के दरवाजे पर वो आग जला देते थे, जिससे जंगली जानवर नहीं आते थे। दूसरा फायदा ये हुआ कि जाड़ों में जो काफ़ी ठिठुरने वाली सर्दी, पहले तो और सर्दी पड़ती थी, तो उससे आग से उसको गर्मी मिलने लगा। आग वो जला लेते थे, जिससे कि उसको ठंडा उतना एहसास नहीं होता था। अब वो भोजन पकाने भी लगे, जो शिकार करते थे उसको वो पका भी लेते थे, आग में वो सेक लेते थे, जिससे कि वो स्वादिष्ट हो जाता था। और रोशनी के लिए भी, अंधकार में गुफा वगैरह में रोशनी के लिए भी वो आग
जला के रखने लगे। तो आग का जो है आविष्कार या खोज उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना थी आदि मानव की, और आगे इसने धीरे धीरे और प्रोग्रेस किया। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। कल और जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसके आगे कल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें ये टॉपिक खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पैलियोलिथिक आर्ट, पैलियोलिथिक आर्ट। और इसमें जो भी टॉपिक और आगे बचा हुआ इसके बाद वो सारा खत्म कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको समझना है और बुक भी साथ में रखिएगा वीडियो देखते समय, जिससे कि आपको सारा जो बात है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू।